स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। श्वेत पर्वत यहां पर मौजूद था, पास में एक नदी बहती है। ये थोड़ा जमीन के अंदर शिवलिंग स्थापित है। सभी को दर्शन के लिए सामने एक शीशा लगाया गया है। पौराणिक मान्यताएं बहुत कुछ इस मंदिर के बारे में कहती हैं। ये वही मंदिर है जिसका शिव महापुराण में उल्लेख मिलता है। काफी प्राचीन है। इससे पहले विदेशी आक्रांताओं ने कई मर्तबा यहाँ पर आक्रमण भी किए, मूर्तियां खंडित भी की गई, लेकिन महादेव की महिमा ऐसी थी, आस्था पर चोट जब यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं ने की तो उसके बाद वापस से ये मंदिर प्रकाश में आया, वजूद में आया। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। समाचार प्लस की टीम इस वक्त पहुंची है शिवाड़ गांव में, जो कि सवाई माधोपुर के अंडर आता है। मैं प्रताप सिंह आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त पवित्र जो शिव धाम है घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाहर हम खड़े हैं। पौराणिक मान्यताएं बहुत कुछ इस मंदिर के बारे में कहती हैं। ये वही मंदिर है जिसका शिव महापुराण में उल्लेख मिलता है। काफ़ी प्राचीन है। इससे पहले विदेशी आक्रांताओं ने कई मर्तबा यहाँ पर आक्रमण भी किए, मूर्तियां खंडित भी की गई, लेकिन महादेव की महिमा ऐसी थी, आस्था पर चोट जब यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं ने की तो उसके बाद वापस से ये मंदिर प्रकाश में आया, वजूद में आया। क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर को लेकर है, आज उसके बारे में खंगालेंगे। फिलहाल मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं और दौरा करते हैं इस जगह। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इस वक्त टोंक क्षेत्र के शिवाड़ धाम में समाचार प्लस की टीम मौजूद है और जो पवित्र धाम है शिवाड़ का, घुश्मेश्वर महादेव, उस मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको सर्वप्रथम मैं शिवलिंग के दर्शन करवाना चाहूंगा, मेरे साथ साथ आप पधारें। और ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें हम, तो शिव महापुराण जो शास्त्र है उसके अंदर इसकी मान्यताएं मिलती हैं। श्वेत पर्वत यहाँ पर मौजूद था, पास में एक नदी बहती है। बिल्कुल ठीक उसी हिसाब से पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप ये क्षेत्र यहाँ पर है। सबसे पहले इस पवित्र शिवलिंग के आप दर्शन कीजिए, जो कि स्वयंभू यहाँ पर है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अक्सर यहाँ पर आते हैं मंदिर परिसर में। सावन को मुख्य लेकर अगर हम बात करें तो लगातार भारी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। ये थोड़ा जमीन के अंदर शिवलिंग स्थापित है, लेकिन सामने सभी को दर्शन सहूलियत से हो सके इसके लिए सामने एक शीशा लगाया गया है, जिसमें से शिवलिंग के दर्शन इस वक्त आप कर सकते हैं। अब क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर भी चर्चा आपके साथ करेंगे। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ विद्वान लोग भी हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ जो प्रक्रिया पूरी है महादेव की उनके द्वारा की जाती है। तो मेरे साथ
इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं महाराज जी, जो हैं यहाँ पर पूजा पाठ का, मंदिर प्रबंधन में पूजा पाठ का कार्य भी संभालते हैं। और इसके साथ ही सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम राम बाबू पारासर है और ये घुश्मेश्वर द्वादशवां ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवाड़ शिवालय सवाई माधोपुर में है ये स्थित। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, इसको स्थापना कराया हुआ नहीं है। ये गुस्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने गुस्मा को वरदान दिया, तो गुस्मा ने वरदान में यही मांगा कि आप मेरे नाम से यहाँ 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पूजो, जिसका वर्णन शिव पुराण में। अच्छा महाराज जी, एक कथा अक्सर यहाँ पर आम जनमानस में प्रचलित है, क्षेत्र में भी आप जो लोगों से बात करने की हमने कोशिश की। गुस्मा जो देवी हुआ करती थी वो प्रतिदिन कुछ 108 शिवलिंग बनाया करती थी, पूजा महादेव की किया करती थी, उसी भक्ति से वो प्रसिद्ध हुए। और कहते हैं वो उस वक्त की जो शिवलिंग है आज भी इस मंदिर परिसर में मौजूद है। गुस्मा नाम की जो 108 पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना करके सामने शिव सरोवर है, वहाँ इसको विसर्जित किया करती थी। जब इस तालाब की खुदाई हुई, शिव सरोवर की खुदाई हुई, तो यह जो मिट्टी के शिवलिंग बना के विसर्जन किया करती थी, वो मिट्टी के शिवलिंग ही पत्थर के बने हुए निकले। तो कुछ तो यहाँ मंदिरों में स्थापना करवा दी, प्राण प्रतिष्ठा करवा दी, और यहाँ जब ये शिवलिंग निकले तो यह गांव में मेला सा लग गया। तो आसपास के कई क्षेत्रों में, आसपास के गांवों में यहाँ से एक एक, दो दो, पांच पांच शिवलिंग ले जा करके वहाँ अपने अपने गांव में सबकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और उनकी पूजा अर्चना अब भी चालू है। अच्छा, मंदिर का जो निर्माण है, विधिवत जब प्रकाश में आए शिवलिंग और महादेव की महिमा यहाँ पर फैली, तो मंदिर का निर्माण करवाया गया और मंदिर दरअसल वजूद में कब आया, लोगों में लोकप्रियता कब तक पहुंची? देखो ऐसा है, विक्रम संवत 1179 में ये इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद गजनवी के 1035 में 26 में आक्रमण हुए थे, तब इस मंदिर को खंडित किया गया था। और हमारे जो ठिकाने के पूर्व महाराजा थे, उनके ये स्वप्न में गए और उनको स्वप्न में भगवान शंकर ये बोले कि मैं इस जगह स्थापना हूँ। ये पूरा वीरान जंगल था, या पूरा जाल के पेड़ थे, यहाँ कोई आता जाता नहीं था। तो उन्होंने, भगवान शंकर ने सपने में जो रूपरेखा बताई जिस जगह, तो वहाँ उस जगह सुबह प्रातःकाल वो महाराज आए, उनके सिपे सालार आए, तो उन्होंने वही देखा, तो वही जाल का पेड़ मिला और उसके नीचे वही ज्योतिर्लिंग रूप में शिवलिंग मिला उनको। बहुत आभार महाराज जी जानकारी साझा करने के लिए। हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। और जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर गुस्मा देवी उस वक्त पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से बनाया करती थी, उनके भी आज दर्शन आपको करवाएंगे। वो यहीं पर सारे के सारे शिवलिंग जो मिट्टी से निर्मित किए हुए थे, वो अपने आप पाषाण के शिवलिंग के रूप में बदल गए। ये वो पूरा परिदृश्य है। ये सामने जो मेरे बिल्कुल ठीक शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, ये वो शिवलिंग हैं जो किसी वक्त मिट्टी से बनाए गए थे, लेकिन जिन्होंने ये शिवलिंग निर्मित किए, गुस्मा देवी, उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा इतनी थी कि महादेव को सभी शिवलिंग ये पाषाण में बदलने पड़े और उस वक्त से लेकर आज तक ये पूजे जा रहे हैं। क्या कुछ इन शिवलिंग को लेकर मान्यताएं हैं? मेरे साथ मंदिर से जुड़े पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ये कब प्रकाश में ये सभी शिवलिंग आए और किस तरह से पूजा अर्चना खास तौर पर इस मंदिर में की जाती है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा महाराज। पंडित शिव शंकर शर्मा जी, शिव मंदिर, यहाँ पे पूजा पाठ का कार्य संपन्न कराते हैं यहाँ। अच्छा, ये सभी वही शिवलिंग है जो गुस्मा देवी ने बनाया था और उसी नाम से घुश्मेश्वर महादेव यहाँ पर पड़ा। क्या कुछ मान्यताएं हैं इसके पीछे की? थोड़ा विस्तार से आपको यहाँ की कथा बताता हूँ कि यहाँ ये जो पर्वत है, इसका नाम है देवगिरी पर्वत। ये देवगिरी पर्वत है, इसमें पुराने समय से एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण पूजा पाठ किया करते थे, रहा करते थे यहाँ पे। उनकी पत्नी थी सुदेहा। वो दोनों पति पत्नी निसंतान थे। निसंतान होने के कारण उस सुदेहा ने अपनी छोटी बहन गुस्मा से अपनी पति सुधर्मा का पुनर्विवाह करवाया। वो जो गुस्मा थी वो शिव भक्ता थी। रोजाना मिट्टी के 101 शिवलिंग बना के और सामने जो शिव सरोवर तालाब है वहाँ पे विसर्जन किया करती थी। तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होके भगवान शंकर ने उसको एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, उसको पुत्र प्राप्ति हुई शिव कृपा से। तो उसका कुछ मान बढ़ा कुष्मा का, तो उसकी बहन सुदेहा से उसका जो मान बढ़ा जो देखा नहीं गया और ईर्ष्या उत्पन्न हुई उसके मन में। ईर्ष्या के कारण उसने एक रात्रि को
उसके पुत्र को मार के और उसी शिव सरोवर में डाल दिया। शिव सरोवर में डाल दिया तो लोगों ने कहा कि गुस्मा तेरे पुत्रों को ऐसे किसी ने मार के शिव सरोवर में डाल दिया है। तो रोजाना की तरह उसने अपनी पूजा विचलित नहीं की और रोजाना की तरह वो उस दिन भी मिट्टी के 101 शिवलिंग बना करके और शाम को जब विसर्जन करने गई तो उसी समय यहाँ पे ये गुस्मेश्वर महादेव ज्योतिर्मय जो अखंड ज्योत यहाँ जली रहती है, वो ज्योतिर्मय गुस्मेश्वर मतलब महादेव यहाँ प्रकट हुए और गुस्मा से बोलते हैं कि गुस्मा मांग, मैं तेरी पूजा से भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, मैं तेरे को वर देना चाहता हूँ तेरी पूजा से प्रसन्न होके। तो वो भगवान से बोलती है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस कि मेरी जो बड़ी बहन है सुदेहा उसके विकार अच्छे हो जाए, ईर्ष्या भाव उसकी मिट जाए, उसके अच्छे विकार हो जाए। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांग के, अपने पुत्र का जीवन दान नहीं मांग के और अपनी बड़ी बहन के लिए मांगा। ऐसा उदार भाव देख के भगवान शंकर उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उसी समय उसे वरदान दिया कि गुस्मा मैं तेरे ही नाम से पूजा जाऊंगा, तेरे ऐसे उदार भाव को देख करके। और उसी के नाम से उस दिन से ही गुस्मेश तू शिवालय, इस गांव का नाम पहले था शिवालय, शिवालय, फिर बाद में अपभ्रंश होके शिवाल हुआ और अब वर्तमान में शिवाड़ नाम से पूजा पहचाना जाता है। और उसी के नाम से गुस्मेश्वर महादेव उस दिन से यहाँ प्रकट हुए, उसी के नाम से अच्छा गुस्मेश्वर। महाराज जी, इससे इधर मैं बात करूं तो ये तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं, इसका शिव महापुराण में भी वर्णन मिलता है। ऐसा बताया जाता है यहाँ एक श्वेत पर्वत है और उसके पास एक नदी है, उसी आधार के चलते इस वशिष्ठी नदी उसका नाम है, वशिष्ठी नदी है, उसी आधार पर इसको खोजा गया। और पास में मंदार वन है। मंदार जो आंकड़े के पुष्प होते हैं, मंदार वन है, वशिष्ठी नदी है, नाट्यशाला है, ईश्वर देव से सब जो पुराणिक पूरे तथ्य यहाँ पाए जाते हैं गुस्मेश्वर मतलब 12वें ज्योतिर्लिंग होने का शिव पुराण के आधार पर। एक मंदार वन है, वशिष्ठी नदी है, नाट्यशाला है, सर्प द्वार है, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, पूजा को लेकर विशेष महत्व क्या कुछ यहाँ कर है? जैसे अभी के अभी सावन बीता है, तो विशेष किस तरह से पूजा अर्चना यहाँ पर करवाई जाती है और मुख्यतः किस चीज को लेकर ये धाम विख्यात है? विशेषतः यहाँ पे सहस्त्रगढ़ कार्यक्रम किए जाते हैं। रोजाना सावन में डेली का एक सहस्त्रगढ़ किया जाता है। 1000 कलश, 1008 कलश भगवान घुस्मेश्वर महादेव को अर्पित किए जाते हैं जजमान द्वारा। और यहाँ पे पंचामृत से रुद्राभिषेक किया जाता है 22 शिवलिंगों पे। ये 22 शिवलिंग वही गुस्मा द्वारा प्रतिष्ठित तालाब की खुदाई में निकले जो शिवलिंग है। यहाँ रोजाना सावन में सहस्त्रगढ़ किया जाता है 1008 कलशों से। अच्छा, भगवान महादेव के अतिरिक्त और किन किन देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर है? चलिए आप बताते हैं आपको। तो जैसा कि इस वक्त आप देख रहे थे वो शिवलिंग जिनके दर्शन हमने आपको करवाया, और मंदिर परिसर का जो है थोड़ा बहुत भ्रमण कर लेते हैं। उसके साथ ये भी जानेंगे कि और भी देवी देवताओं के यहाँ पर पवित्र मंदिर हैं। ये देखिए सबसे बड़ा और बहुत ही अलौकिक ये शिवलिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शिव सपरिवार यहाँ पर माता पार्वती के साथ विराजमान है। बाकी जो जानकारी है वो महाराज जी से लेंगे। ये राजस्थान, अपन राजस्थान में है तो ये राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए पूरा परिवार शिव परिवार है। महादेव, पार्वती मैया, कार्तिकेय, गणपति, ऐसे पूरा शिव परिवार राजस्थान के हिसाब से ये राजस्थानी वेशभूषा में बनाए गए हैं। ये शिव परिवार है। बहुत ही अद्भुत है। राजस्थानी जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको ध्यान में रखते हुए कि शिव जो पूरे राजस्थानी वेशभूषा के अंदर अपने सहपरिवार के साथ विराजमान है। इसके साथ ही और भी मंदिर सिलसिलेवार हैं। यहाँ पर भी काफी सारी ज्योतिर्लिंग हम देख पा रहे हैं, शिवलिंग देख पा रहे हैं। शिवलिंग ये भी वही गुस्मा द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग अच्छा, है। ये उन्हीं शिवलिंगों में शामिल है जो कि 108 जो गुस्मा देवी बनाया करती थी, जो कि पाषाण के फिर हो गए, बन के मिले तालाब में। ये तालाब से निकाले गए हैं सभी शिवलिंग। यहाँ पर भी भगवान महादेव चतुर्मुख में है और पूरे परिवार के साथ विराजमान है। एक और भव्य शिवलिंग यहाँ पर, ये नागेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ पे पौराणिक समय में नाग देवता दर्शन दिया करते थे। अच्छा, अभी भी कभी कभी आते हैं तो बहुत लंबे बड़े विशाल काय सर्प देवता यहाँ क्या बात है। रहते हैं। तो आपने साक्षात देखे हैं? हाँ जी, मैंने साक्षात देखे हैं सर्प देवता यहाँ पे। और अच्छा, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते? हानि नहीं पहुंचा। ये पौराणिक है सभी चीजें। 1100 सबसे बेहतरीन जो तस्वीर है, सबसे ध्यान देने वाली जो तस्वीरें हैं, ये शिलालेख आप देखिए। ये सभी जो पाषाण हैं ये उस वक्त के पौराणिक है, जो कि खुद इस मंदिर के अस्तित्व की अपने आप गवाही दे रहे हैं। कितना विख्यात, कितना पौराणिक ये मंदिर, और जो कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था का केंद्र है। ये सभी ईस्वी में मोहम्मद गजनवी द्वारा खंडित पाषाण के खंड है ये सभी जो खिलजी द्वारा नष्ट किए 2 नंदी ये ऊपर है। दोनों नंदी शिखर। क्या बात है, क्या बात है। कौन सी ईस्वी में दरअसल इस मंदिर पर आक्रमण हुआ था? 1301 में।
और ये सभी मूर्तियां तब से यहाँ पर हैं, ये खंडित हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पौराणिक है जिस हिसाब से ये शिलालेख और ये जो पाषाण हैं इनको हम देखें। इसके साथ ही अंदर का भी जायजा लेंगे। सामने राम दरबार हम देख पा रहे हैं महाराज जी। तो जैसा कि आप देख रहे थे शिवाड़ धाम, इस वक्त घुश्मेश्वर महादेव मंदिर हम पहुंचे हुए थे। मंदिर का पूरा भ्रमण हमने करवाया, क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है वो इतिहास भी आपको बताया। मेरे पीछे ये जो पाषाण हैं ये उसी वक्त के हैं जो खुद ब खुद इस मंदिर की प्राचीनता की गवाहियां दे रहे हैं। एक वक्त पर यहाँ पर आक्रमण भी हुए, विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर को खंडित करने की, आस्था पर चोट पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन महादेव की, देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा ऐसी है कि ये अभी भी अस्तित्व में है। फिर धीरे धीरे लोग प्रचलित हुए और दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर अक्सर पहुँचते हैं। समाचार प्लस की टीम आज यहाँ पर पहुंची है और आप सभी से भी यही आग्रह है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक ये मंदिर है, तो कृपा करके कभी समय मिले तो सपरिवार अपने परिवार के साथ यहाँ पर आइए और दर्शन यहाँ पर महादेव के करके आनंद लाभ पाइए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।